हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है 2024 में अगर आप कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं या आपका ज़ोडिएक साइन कन्या है यानी कि वर्गो है, तो आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने एरीज टू लियो के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि वर्गो वालों के लिए ये 2024 उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज, उनका करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसे रहने वाली है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो साल की जब शुरुआत होगी तो आपका जो करियर का लॉर्ड है वो है मार्स। तो वो आपके, क्योंकि 10th हाउस जो करियर का होता है उसको एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस में रह के, तो वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप देगा, आपको एक एनर्जी देगा कि आप अपने जो काम है उसको टाइम पे कंप्लीट करो। और स्पेशली क्योंकि सन एंड मार्स दोनों हैं जो कि एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रमोशन के चांसेस हैं या गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। तो आप जो जनवरी से फरवरी में ऐसा कुछ देख सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि आपके जो फरवरी के बाद थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके करियर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, अड़चने, क्योंकि काम जो होगा वो हो सकता है कि देरी से हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे होंगे, पर उतना नहीं हो पाएगा। तो वो कुछ आपको फरवरी के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं या फिर अगर आप अकल्ट में हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी वाली फील्ड है या कोई हीलिंग प्रोफेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को एक बूस्टअप मिलने वाला है। वो जो आपको जो भी एंथुसियाज्म आपके अंदर रहने वाला है, और उसकी वजह से आपको प्रोस्पेरिटी भी वहाँ से उस प्रोफेशन से देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, क्योंकि जुपिटर बीइंग इन योर 8th हाउस, तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आपके करियर में आपको फेस करने को मिल सकते हैं। और क्योंकि सैटर्न आपके थ्रू आउट द ईयर एक 6th हाउस में है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स में है, यानी कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जैसे कि आप प्लेयर हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है। नोबडी कैन बीट यू, क्योंकि Saturn being in your 6th house can beat anybody। तो आपके लिए वो तो प्लस पॉइंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका जो सैटर्न है वो अच्छी डिग्निटी में है तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपका सैटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो थोड़ी सी कमी आएगी रिजल्ट में। लेकिन आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए बूस्टअप देता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव कह सकते हैं कि काम करेगा। आपके जो साल का टिल आपके मई से, हम मई तक कह सकते हैं कि ये जो जुपिटर है आपके 8th हाउस में ही है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और कभी कभी जो है वो आपको फ्लक्चुएशंस लाएगा, क्योंकि 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि 8th हाउस जो होता है उसमें हम सडन इवेंट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि अगर आप एथिकली रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। राहु थ्रू आउट द ईयर आपकी जो है वो 7th हाउस में रहने वाला है। तो अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या जनरली कोई बिजनेस लेने का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, मीडिया से जुड़ के कर सकते हैं अगर मीडिया के फील्ड में हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लेने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आप फंस जाएं। अगर आप कोई इलीगल काम करने का सोच रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से काम करने का सोच रहे हैं, तो वो अवॉइड कीजिए, वरना आप बुरे फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड आफ्टर में जब आपका जुपिटर जो है वो 9th में आ जाएगा, तो आप देखें कि आपके काम में थोड़ा सा प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, आपके जो रिजल्ट है ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, और आपकी जो फ्लक्चुएशंस हो रही थी, कभी अप एंड डाउन आ रहा था, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपके लक आपको कहीं ना कहीं फेवर करेगा और आप जो काम करेंगे उसमें धीरे धीरे आपको मेहनत देखने को मिलेगी। तो ये साल हम कह सकते हैं कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अप्स एंड डाउन्स भरा है। थ्रू आउट द ईयर आपको कुछ फेवरेबल चीज़ें हैं, कुछ अनफेवरेबल चीज़ें हैं, तो आपको दोनों चीज़ें लेके अपने अकॉर्डिंगली उसको काम करना है। वो डिपेंड भी करता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें अगर ये जो स्टार्स हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उतना बैडली इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर अफ्लिक्टेड हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है।
अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो क्योंकि आपके करियर में मैंने बताया कि अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि जो मेजर प्लैनेट है जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा आपके इस टाइम फेवर में नहीं है। मतलब आपको स्ट्रगल करके चीज़ें मिलेंगी ऐसा है। तो आपके लिए फाइनेंसेस भी क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ आप कोशिश कर रहे हैं पर उतना मनी क्रिएट नहीं हो पा रही। और कभी कभी ऐसा भी होगा फर्स्ट हाफ में कि अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छी डिग्निटी में है आपकी कुंडली में, तो होगा कि क्योंकि सेकंड हाउस को 8th हाउस से जुपिटर जो है वो आस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस क्रिएट करने में, सेविंग्स क्रिएट करने में आपको हेल्प तो करेगा ही अगर आपका जुपिटर अच्छा है। तो अगर आपका बैडली अफ्लिक्टेड है तो आप कह सकते हैं कि उतना फायदा नहीं होगा। और क्योंकि मैंने बताया फ्लक्चुएशंस आएंगी तो फाइनेंसेस में हर्डल्स आएंगी। और स्पेशली क्योंकि राहु केतु जो है वो 1st एंड 7th एक्सेस में है आपके, तो आपका जो बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि स्ट्रगल नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। राहु जो होगा वो कुछ ना कुछ इल्यूजन, कन्फ्यूजन लेके आएगा आपके लिए, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे। तो फाइनेंस क्या हो सकता है कि कभी कभी आप गलत जगह यूज़ कर लें। स्पेशली आपके जो इनिशियल जो 6 मंथ्स हैं उसमें मैं पहले से ही बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा अगर आप सोच के काम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में जा काम कर लेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स देख के काम कीजिए। कोई इनिशिएटिव लेना है तो उसको इस साल अगर आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है आपके सेकेंड हाउस को, लेकिन जिस स्पीड से या जिस तरीके से आपको चाहिए वैसे क्रिएट होने में प्रॉब्लम आएगी। बट जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा, यानी कि जून में जब जुपिटर राइज होगा, तो जब वो टॉरस में जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। आपके धीरे धीरे जो है फाइनेंसेस क्रिएट होने लगेंगे। आप जितना पराक्रम करेंगे उतना आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली बाहर से यानी फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन कनेक्शन अगर है, कोई फॉरेन प्रोफेशन है आपका, कहीं जैसे भी इनकम जो है वो फॉरेन से आ रही है, तो आपको आप देखेंगे हेल्प मिलेगी। और क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में, जो कि बहुत अच्छे आपको इस थ्रू आउट द ईयर कह सकते हैं कि सेव कर रहा है आपके दुश्मनों से, तो हेटेड आपको कोई कॉम्पिटिटिव है कोई आपका, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो हटेंगे तो आपके फाइनेंसेस के जो रास्ते हैं वो क्रिएट होंगे। लेकिन क्योंकि आपका राहु केतु मैंने बताया कि 1st एंड 7th में है, तो कुछ ना कुछ खर्चे भी होंगे। और केतु आपको अब क्योंकि आपकी खुद की बॉडी से डिटैच कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स लाएगा। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे गॉड से, उतना आपको हेल्प रहेगी, चाहे आपकी बॉडी की बात हो या आपके फाइनेंसेस की। क्योंकि जितना आप सॉल्व रहेंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ईजी रहेगी, तो आपको फायदा होगा। स्पेशली सेकेंड हाफ में जब जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएगा, देन इट विल हेल्प यू टू क्रिएट मनी, टू सेव मनी। जो आपको जिसके परिश्रम आप कर रहे थे वो आपको धीरे धीरे फलीभूत होता दिखेगा। और फाइनेंसेस भी क्रिएट होंगे जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं। आप जो भी आपकी जो थिंकिंग है, जो आप जिस भी पैटर्न में जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस साल मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा मत इन्वॉल्व होइएगा, सेव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस समय। बहुत ज़्यादा आपके अगर हम कहें कि स्कोप एकदम मनी आने का है तो वो नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के इस साल आप मनी के रिगार्डिंग भी रहिए। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपकी फैमिली की, तो जो आपका साल का शुरुआत होगा, क्योंकि केतु आपके 1st हाउस में है और वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में एक एस्पेक्ट करता हुआ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ यानी आपके चिल्ड्रन के साथ रिलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ आपको जो है बहुत ज़्यादा शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि खिंचाव लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। खिंचाव मतलब कि अलग होने का, जैसे होता है कि अगर आपके पहले से ही प्रॉब्लम चल रहे थे रिलेशन में, लव रिलेशन में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड केतु एस्पेक्ट आपके 7th को भी कर रहा है, तो चाहे लव हो चाहे मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही आपको संभल के रहना है। राहु आपके 7th हाउस में है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है कि अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। और स्पेशली जो आपके जनवरी फरवरी का टाइम होगा उसमें आपको थोड़ा सा आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
फिर फरवरी के मिड से लेकर आपके अप्रैल के मिड तक जो है वो टाइम काफ़ी अच्छा होगा, आपकी जो बॉन्ड है वो इंक्रीज होगी। वीनस जब आपके 5th हाउस की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें आपके लाएगा। 4th 5th 6th में जब होगा तो आपकी एक ब्लॉसम होगा, रिलेशन जो है वो सब कह सकते हैं बेहतर होगा एज कम्पेयर कि बिफोर। जनवरी फरवरी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो या डिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि आपको बहुत अटैचमेंट फील होगी तो वो अच्छा नहीं होगा आपके रिलेशन के लिए। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देन आपके फिर आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम चलेगा, क्योंकि पहले 2 महीने थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, फिर देन आपका ठीक हो जाएगा रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। देन स्टिल आपका फिर जो मई से अगस्त हम कह सकते हैं कि फिर थोड़ा सा खिंचाव आएगा, अलग होने की चांसेस हो जाएंगे, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। देन लास्ट ऑफ द ईयर आते आते जब जुपिटर जो है वो आपके मूव कर जाएगा 9th में, तो वो कहीं ना कहीं 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आएगा और आप अपनी लव को मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उसके फेवरेबल काम करेगा। और सैटर्न जो है वो 6th हाउस में है, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके जो डेली जो काम होंगे उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपका ऐसा कुछ रिलेशन हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा बोर होने लगेगा, तो इसलिए आपका रिलेशन हो सकता है कि खिंचाव लगे। तो स्पेशली फर्स्ट हाफ में बहुत ध्यान दीजिएगा। जो आपके मैंने बताया कि मंथ्स हैं मई जून जुलाई, ये वाले जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा टफ रहेंगे, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। और बाकी आगे के लिए आपका जो लास्ट सेकेंड हाफ जो होगा ईयर का वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ, अगर हम बात करें रिलेशन के मामले में। क्योंकि फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि जुपिटर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को जो कहीं ना कहीं आपके हटा देता है, तो वो आपको हेल्प करेगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो बस अपना थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। और बात करें आपकी लव मतलब कि आपकी फैमिली लाइफ की, तो आपकी फैमिली लाइफ में भी आप, क्योंकि जुपिटर थ्रू आउट द ईयर जो है फर्स्ट हाफ का जो बात करें तो आपके सेकंड हाउस में दिख रहा है, जो कि फैमिली लाइफ का होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि सन एंड मार्स शुरुआत में आपके 4th हाउस में है, तो जो कि आपके मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम ला सकता है, तो अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत आपको ख्याल रखना। उनके साथ रिलेशन स्टिफ हो सकते हैं, घर से दूर जाने की नौबत आ सकती है, तो ये चीज़ें भी होंगी क्रिएट। जुपिटर आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली को एस्पेक्ट करते हुए सेकंड हाउस को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, अपनी जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना दिखाएं, घर में हो शांत रहे तो बेटर रहेगा। तो थ्रू आउट द ईयर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एंड स्पेशली फर्स्ट जो हाफ है उसमें, सेकेंड हाफ में आप चीज़ें देखेंगे थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन क्योंकि अब आपके सेकेंड हाउस को वो एस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो जुपिटर जो आपके सेवियर की तरह काम कर रहा था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद योर फैमिली। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अपनी जो स्पीच है उसको ईजी रखें, और बाहर अगर उनसे अलग होकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी ही नहीं। तो हम बात करेंगे आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल जो है वो आपके बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जैसे हेडेक हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करो, डाइट को प्रॉपर फॉलो करो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली काम करेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो ही सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है इस समय। और जुपिटर भी आपके 8th हाउस में है, तो वो भी आपके लेग्स में इश्यूज क्रिएट कर सकता है, सडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फेस। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसका भी ख्याल रखना है। एंड सैटर्न बीइंग इन योर 6th हाउस कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो कर रहा है डिजीज से लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको प्रोलॉन्ग इलनेस भी दे सकता है, कोई ना कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही की इस साल तो आपको प्रॉब्लम बड़ी पड़ सकती है, तो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम मैं कहूँगी कि ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, क्योंकि जैसे कि आपके जो प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल इस टाइम नहीं है आपके, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड हाफ में जुपिटर 9th हाउस में जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके फिर भी इलनेस को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि थ्रू आउट द ईयर ही आपको ख्याल रखना है, एंड स्पेशली इनिशियल 6 मंथ्स में, क्योंकि आपको इलनेस क्रिएट हो सकती है। सैटर्न कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपके अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, जैसे आप आपकी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो,
तो आपको छोटी मोटी चीज़ें होंगी, हेडेक होगा या कुछ कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी होंगी, वो चली जाएंगी, जैसे डे टू डे कोई ना कोई छोटी मोटी आई और चली गई। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट 8th हाउस में है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ एकदम से प्रॉब्लम भी ला सकता है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए थ्रू आउट द ईयर, लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, डाइट प्रॉपर रखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि तुला राशि, तुला लगन या तुला जो ज़ोडिएक साइन है, लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो 2024 है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हमने जाना कि आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।